नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस एक ताकत की जो हमारे देश भारत के भविष्य को बना रही है, और वो है शिक्षा। देखिए, ये कहानी सिर्फ किताबों या डिग्री की नहीं है। ये कहानी है कि कैसे ज्ञान, कैसे नॉलेज एक पूरे समाज को, एक पूरी सोसाइटी को बदल सकता है। तो शुरू करते हैं इस नंबर से। 140 करोड़ से ज्यादा लोग, ये हैं हमारे देश का पैमाना। एक ऐसा देश जो एनर्जी और पोटेंशियल से भरा हुआ है। और इस विशाल आबादी के दिल में शिक्षा ही वो सेंटर पॉइंट है जिसके चारों ओर हमारे देश का भविष्य घूम रहा है। खास तौर पे हमारे युवाओं के लिए यही तो तरक्की और आत्मनिर्भरता का रास्ता है। और देखिए, दशकों की मेहनत के बाद हमने एक बहुत बड़ी मंजिल हासिल की है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 6 से 14 साल की उम्र के 98% से ज्यादा बच्चे आज स्कूल में हैं। ये एक जबरदस्त कामयाबी है जो दिखाती है कि हम शिक्षा को हर दरवाजे तक पहुंचाने के लिए कितने सीरियस हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। क्या बच्चों का स्कूल में होना ही काफी है? क्या अटेंडेंस और लर्निंग, मतलब सीखना, एक ही बात है? यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है जो हमें भारतीय शिक्षा की एक ज्यादा गहरी सच्चाई से रूबरू कराता है। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये हमें नंबर्स के पीछे की असलियत दिखाता है। एसर 2024 की रिपोर्ट हमें बताती है कि क्लास 3 में पढ़ने वाले बच्चों में से सिर्फ 23.4% बच्चे ही क्लास 2 के लेवल की किताब पढ़ पाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हमारे लगभग 77% बच्चे स्कूल में तो हैं, लेकिन वो बेसिक स्किल्स भी नहीं सीख पा रहे हैं। इसी को कहते हैं लर्निंग क्राइसिस। इन सब चुनौतियों के बावजूद एक बात बिल्कुल साफ है, एजुकेशन आज भी पर्सनल और नेशनल ग्रोथ के लिए सबसे पावरफुल इंजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये इंजन काम कैसे करता है। ये चार्ट ना बहुत शानदार तरीके से दिखाता है कि पढ़ाई लिखाई का सीधा सीधा फायदा क्या है। ध्यान से देखिए, जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है, पुरुषों और महिलाओं दोनों की सालाना कमाई भी लगातार बढ़ रही है। मैसेज एकदम क्लियर है, ज्यादा पढ़ाई का मतलब है कमाने की बेहतर क्षमता। अब इसी बात को एक इंसान की कमाई से उठाकर पूरे देश की तरक्की पर ले जाते हैं। वर्ल्ड बैंक का ये डेटा देखिए, स्कूलिंग में अगर औसतन सिर्फ 1 साल का इजाफा हो तो देश की जीडीपी में 0.37% की ग्रोथ हो सकती है। तो बात यह है कि जब कोई एक इंसान सीखता है तो सिर्फ वो आगे नहीं बढ़ता, पूरा देश आगे बढ़ता है। लेकिन भारत में शिक्षा की कहानी हर किसी के लिए एक जैसी नहीं है। ये असल में दो अलग अलग भारत की कहानी है जो एक ही देश में साथ साथ चल रही हैं। आइए हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर की इन गहरी असमानताओं को समझते हैं। ये डिजिटल डिवाइड की एक बहुत ही साफ तस्वीर है। शहरी इलाकों में 64% लोगों के पास इंटरनेट है, लेकिन ग्रामीण भारत में ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 29% रह जाता है। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये एक बहुत बड़ी खाई है जो गांव की स्टूडेंट्स के लिए मॉडर्न एजुकेशन के रास्ते में एक बड़ी दीवार खड़ी करती है, खासतौर से आज के डिजिटल जमाने में। और डिजिटल डिवाइड के अलावा ग्रामीण भारत में जमीनी हकीकत और भी मुश्किल है। स्कूलों में अक्सर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, जैसे साफ टॉयलेट्स या बिजली। टीचर्स की कमी एक लगातार बनी रहने वाली प्रॉब्लम है, और जो सिलेबस पढ़ाया जाता है वो अक्सर बच्चों को असल दुनिया की नौकरियों के लिए तैयार ही नहीं करता। ये सारी रुकावटें मिलकर एक अच्छी लर्निंग को लगभग नामुमकिन बना देती हैं। देखिए, सच्ची शिक्षा सिर्फ किताबों के ज्ञान तक सीमित नहीं है, ये एक अलग तरह की ताकत देने के बारे में है। चलिए अब एक नए नजरिए की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं लीगल लिटरेसी, यानी कानूनी साक्षरता को, जो आज के नागरिक के लिए एक बहुत जरूरी स्किल है। असली पढ़ाई सिर्फ फैक्ट्स जानना नहीं है, ये अपने अधिकारों को जानना है। ये समझना कि एक नागरिक होने के नाते हमारे हक क्या हैं, ये किसी भी डिग्री से ज्यादा ताकत दे सकता है। चलिए इसे ज़ायना की कहानी से समझते हैं। ज़ायना से मिलिए। वो 24 साल की है और भारत की एक टॉप यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट है। एक शाम उसका फोन छीन लिया गया, लेकिन घर लौटने पर वो इस बारे में किसी को बताने से डर रही थी। क्यों? इतनी पढ़ी लिखी एक लड़की चुप क्यों रही? वजह थी डर। वो पुलिस, एफआईआर और कानूनी पचड़ों से डर रही थी। वो पुलिस को इसमें शामिल ही नहीं करना चाहती थी। ज़ायना की कहानी अकेली नहीं है। कई पढ़े लिखे लोग भी कानूनी सिस्टम को डरावना समझते हैं और उसे न्याय पाने का एक जरिया नहीं बल्कि बचने की एक चीज मानते हैं। और यहीं पर लीगल लिटरेसी का रोल आता है। इसका मतलब सिर्फ कानून जानना नहीं है, इसका मतलब है हमारे लिए बनाए गए किसी भी कानून पर सवाल उठाने, उसे परखने और उसे स्वीकार
या अस्वीकार करने की क्षमता पैदा करना। ये एक क्रिटिकल माइंडसेट है जो एक इंसान को सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि एक एक्टिव नागरिक बनाता है। तो इन सब चुनौतियों का हल क्या है? सरकार का रोड मैप क्या है? आइए अब भविष्य के ब्लूप्रिंट पर चलते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस पॉलिसी का एक सबसे बड़ा बदलाव है पुराने 10+2 सिस्टम से हटकर इस नए 5+3+3+4 स्ट्रक्चर को अपनाना। ये नया स्ट्रक्चर बचपन की शुरुआती देखभाल और शिक्षा पर बहुत जोर देता है ताकि सीखने की नींव वो जिंदगी में बहुत पहले ही मजबूती से रखी जा सके। इस पॉलिसी के लक्ष्य बहुत बड़े हैं। ये क्वालिटी एजुकेशन को हर किसी तक पहुंचाना चाहती है, बेसिक पढ़ने लिखने और गिनती पर फोकस करती है, छठी क्लास से ही वोकेशनल ट्रेनिंग को जोड़ती है और डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देती है। हायर एजुकेशन में भी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जैसी चीज़ों से फ्लेक्सिबिलिटी ला रही है। कुल मिलाकर ये सिस्टम की हर बड़ी प्रॉब्लम को ठीक करने की एक कोशिश है। तो हमने समस्याओं और समाधानों की बात कर ली, लेकिन आखिर में ये कहानी सिर्फ पॉलिसी की नहीं है, ये कहानी हर एक नागरिक की है। सवाल ये है कि भारत की इस कहानी में हर इंसान अपना चैप्टर कैसे लिख सकता है। भारत का भविष्य किसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कैद नहीं है। पॉलिसी तो सिर्फ एक नक्शा होती है, असली बदलाव तो लोगों से आता है। वो भविष्य है हम सब के सवालों में। वो भविष्य है गलत को चुनौती देने और अपने हक को हासिल करने के हौसले में। सच्ची शिक्षा सिर्फ जवाब नहीं देती, वो सही सवाल पूछने की ताकत देती है। तो यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? रास्ता है हर रोज खुद में 1% सुधार करने का, एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने का। क्योंकि जब एक इंसान खुद को बेहतर बनाता है तो वो अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाता है। भारत का अगला अध्याय हम सबको मिलकर लिखना है। अगर इस बातचीत ने सोचने पर मजबूर किया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और थिंक विद रवि चौहान को सब्सक्राइब करें। ज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद करें। धन्यवाद।